साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर से एक बीभत्स घटना बीते दिनों सामने आया था। इस घटना में आपको बता दें कि एक बेटे के द्वारा ही अपने मां और पिता की बीभत्स तरीके से हत्या कर दिया गया था और सिर्फ हत्या ही नहीं किया गया, बल्कि हत्या करने के बाद शव को अलग अलग भागों में काट दिया गया और काटने के बाद बोरे में भरकर शव को ठिकाने लगाने के लिए गोमती नदी में भी फेंक दिया गया था। कुछ इस तरीके से एक लड़के के द्वारा ही अपने माँ बाप की हत्या करके घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव से सामने आया है। अहमदपुर के रहने वाले श्याम बहादुर, जो पूर्व के लोको पायलट हैं, लोको पायलट के पद से रिटायर हो चुके हैं, उनकी 4 संतानें थी और चारों संतानों में 3 लड़कियां और 1 लड़का था। और यही एक लड़का ऐसा नालायक लड़का साबित हुआ कि इसके द्वारा ही अपने माँ बाप की हत्या कर दी गई। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वह उस लड़के की प्रेम विवाह बताई जा रही है। लड़के के द्वारा कोरोना काल में कोलकाता की रहने वाली एक गैर सांप्रदायिक लड़की से शादी कर लिया गया था और इसी शादी के खिलाफ लगातार परिवार के लोगों के द्वारा बातें कही जा रही थी। यानी कि यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे और लगातार इस शादी को लेकर अक्सर वाद विवाद परिवार में होता रहता था। बताया जा रहा है कि लड़का ज्यादातर टाइम कलकत्ता ही रहता था, लेकिन जब वो घर आता था तो फिर इसी प्रकार का विवाद विवाद शुरू हो जाता था। और कहीं न कहीं इस लड़के के अंदर इस बात का भी भय था कि ये जो हमारे परिवार की पूरी संपत्ति है, ये हमारे माता-पिता हमको तो मान नहीं रहे हैं, हमारी शादी को मान नहीं रहे हैं, हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में हमारी जो संपत्ति है, ये हमारी बहनों को मिल जाएगा। और ये तमाम बातों को लेकर उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये सनक सवार हो जाता है कि हम रास्ते से अपने माँ-बाप को ही हटा दें, और लिहाजा किया भी वैसा ही जाता है। लड़के के द्वारा एक बड़ा ही विभत्स तरीके से घटना को अंजाम देने का प्लान तैयार किया जाता है। और आपको बता दें कि बीते 8 दिसंबर को लड़के के द्वारा अपने ही माँ-बाप का मसाला पीसने वाले सिलबट्टे के बट्टे से, यानी कि लोढ़े से सर कूचकर हत्या कर दी गई और उसके बाद हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए कटर मशीन से काट दिया गया, बोरे में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया गया। और आपको बता दें कि जब उन बहनों के द्वारा भाई से बातचीत किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि पापा मम्मी मिल नहीं रहे हैं, हम खोज रहे हैं। और उसके द्वारा नाटक करते हुए मम्मी और पापा को, यानी अपने ही माता पिता को खोजने का नाटक किया गया। 2-3 दिनों तक खोजने का नाटक किया गया और उसके बाद यह भी गायब हो गया। जब बहनों को इसका भी पता नहीं चला, यानी कि अपने भाई का नहीं पता चला, और कुछ दिनों के बाद जब बहनों के द्वारा इससे बातचीत करने की प्रयास किया गया तो इससे बातचीत नहीं हो पाया, तब बहनों के द्वारा कहीं न कहीं खुद के स्तर पर खोजबीन शुरू किया गया। और जब कुछ नहीं पता चला तो जफराबाद थाने पर तहरीर दी गई और तहरीर देने के बाद जब प्रशासन के द्वारा खोजबीन जारी किया गया तो यह लड़का जो अम्बेश कुमार श्याम बहादुर जी का लड़का था, यह जफराबाद के ही क्षेत्र में मिल गया। और जब पुलिस प्रशासन के द्वारा इसे पकड़कर पूछताछ की गई तो सबसे पहले तो इसके द्वारा भ्रमित किया गया, तमाम तरह की बातें बताई गई। लेकिन जब प्रशासन के द्वारा कड़ाई से पूछताछ किया गया, टार्चर करके पूछताछ किया गया, तो इससे रहा नहीं गया और सब कुछ एक के बाद एक डिटेल में पूरी कार्रवाई इसने बता दी, यानी कि पूरा घटनाक्रम का जो पोल था उसका पर्दाफाश हो गया। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यही लड़का जिसके द्वारा अपने ही माँ बाप की हत्या की गई और हत्या करने के बाद ये खुद ही खोजने का नाटक कर रहा था। और जब प्रशासन के द्वारा कड़े स्तर पर पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया गया। अब विधिक कार्रवाई के लिए प्रशासन के द्वारा उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, यानी कि श्याम बहादुर जी का वह घर जहां पर उनकी हत्या की गई थी, उस घर को सील करके फोरेंसिक जांच की जा रही है। फोरेंसिक जांच करने के लिए कल फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची हुई थी और वहां पर उस स्थान को सील कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि फोरेंसिक जांच में क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं और फोरेंसिक टीम के द्वारा क्या कुछ अहम बातें बताई जाती हैं। और कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि फोरेंसिक टीम के द्वारा जब वहां पर छानबीन किया गया, घर में प्रवेश किया गया, तो वहां पर क्या-क्या कुछ मिला था और क्या-क्या कुछ उस घटनाक्रम में प्रयुक्त किया गया था, यह सब कुछ डिटेल अब जो है फोरेंसिक जांच में ही सामने आने वाली है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।